However, this question is one of the famous question from the chapter Chemical Equilibrium. Calculate the equilibrium constant for the reaction at 1395 Kelvin if the equilibrium constant 1395 Kelvin for the following are given. तो हमें ये दो रिएक्शंस गिवन है और इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है. हमें इन दोनों रिएक्शन की हेल्प से ये थर्ड रिएक्शन निकालनी है. तो जो हमें रिएक्शन निकालनी है हम पहले वो लिख लेते हैं. H2 plus CO2 gives out H2O plus CO. ये रिएक्शन हमको इक्विलिब्रियम रिएक्शन हमें निकालनी है इन दो रिएक्शन की हेल्प से और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लेट कर लेते हैं कि K3 है. जो दो रिएक्शन की हमें हेल्प लेनी है वो है 2H2 गिविंग आउट 2H2 प्लस O2. इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमको गिवन है K1 है. और दूसरी रिएक्शन जिसकी हमको हेल्प लेनी है वो है 2CO2 गिव्स आउट 2CO प्लस O2 और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमको गिवन है K2. अब हमें इन दोनों की रिएक्शन को ऐसे यूज करना है कि हमारा ये थर्ड वाला इक्वेशन आ जाए. तो हम इस फर्स्ट वाली इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ऑन मल्टीप्लाइंग हमें क्या मिल जाएगा H2O प्लस गिव्स आउट H2 प्लस हाफ O2. जब भी हम किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उतनी ही नंबर की पावर रेज्ड हो जाता है, यानी K1 की पावर 1/2 हो जाएगा इस वाली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. अब हम इस वाली रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं. रिवर्स कर रहे हैं तो रिवर्स करने पे हमें मिलेगा H2 प्लस हाफ O2 गिविंग अ H2O. और जब भी हम किसी रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपॉन में आ जाता है. तो हमारा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा 1/K1 की पावर 1/2. अब सेकेंड वाली रिएक्शन पे आते हैं. सेकेंड वाली रिएक्शन को भी हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं. हाफ से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा CO2 गिविंग CO प्लस हाफ O2. और हमें पता है हम कभी भी किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उतने ही नंबर से पावर रेज हो जाती है, यानी इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा K2 की पावर 1/2. हम मान लेते हैं ये हमारा A रिएक्शन है, ये हमारा B रिएक्शन है. ऑन एडिंग A एंड B, जब हम A और B को ऐड करेंगे तो हमारा जो थर्ड रिएक्शन है वो बाहर आ जाएगा, बन जाएगा. यानी A और B को ऐड करने पे हमें मिलेगा H2O प्लस CO. और हमें पता है हम कभी भी किसी दो इक्वेशन को ऐड करते हैं तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं. तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था 1/K1 की पावर 1/2 और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था K2 की पावर 1/2. और हमको पता है इस रिएक्शन का हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 लेट किया था, तो ये हमारा K3 के इक्वल हो जाएगा. तो K3 हमारा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ K2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ K1. K1 K2 की वैल्यू हमें गिवन है तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. K2 की वैल्यू हमको गिवन है 1.4 इंटू 10 की पावर -12 और K1 की वैल्यू हमें गिवन है 2.1 इंटू 10 की पावर -13. इसको सॉल्व करने पे हमारी K3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 20/3. हमारे इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें जो K3 की वैल्यू मिलेगी वो होगी 20/3. तो जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन में वो है 20/3. इस क्वेश्चन में हमें दो रिएक्शंस हमें गिवन थे तो हमने उन दोनों रिएक्शन को यूज करके थर्ड रिएक्शन निकाला और उन दोनों रिएक्शन के यूज से जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकला उसकी हेल्प से हमने इस थर्ड रिएक्शन का भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लिया. उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आई 20/3. Thanks for watching Chem Shiksha. Please like, share and subscribe the channel.